Good evening, students. My name is Manish, and now I am going to teach you conversation from class 5. And the first chapter is chapter 1, and the chapter name is the solar system. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आपने साइंस में पढ़ा होगा, जो आपका ईवीएस चैप्टर है उसमें अपने सोलर सिस्टम के बारे में, और शुरुआत से ही आपने 3-4 में ही पढ़ा होगा सोलर सिस्टम क्या होता है, उसमें कितने प्लैनेट्स हैं, क्या है इसके बारे में। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप पिक्चर में जैसा देख सकते हैं, वहाँ पे बताया गया है कि कितने हमारे पास प्लैनेट हैं: सन, मरकरी, वेनिस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये सारा हमारा प्लैनेट्स है, और कैसे काम करता है क्या नहीं है, कॉन्वर्सेशन में क्या क्या डिस्कस किया गया है, हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो लेट्स रेडी, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ईश एंड कुश आर डिस्कसिंग अबाउट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे बताया गया है ईश और कुश हैं जो डिस्कस कर रहे हैं हमारी अर्थ के बारे में, जो हमारी पृथ्वी है जहाँ हम लोग रहते हैं, और जो हमारा सोलर सिस्टम है जहाँ पे सारे जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो कैसा कैसा है, क्या क्या वो लोग डिस्कस करते हैं, वो आप लोग भी करेंगे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। अभी लॉकडाउन है तो थोड़ा अपने भाई बहन के साथ कर सकते हैं, और किसी को भी आप बना सकते हैं जो मतलब आसपास में रहता है, जो क्लोज है आपके। तो आप लोग डेफिनेटली ऐसा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। चैप्टर है हमारा कुश। कुश क्या करता है, कुछ बोलता है, क्या बोलता है: आई समटाइम्स वंडर व्हाट इज़ देयर आउटसाइड द अर्थ, व्हाट कैन वी फाइंड एंड सी देयर। अब ये कुश जो है, मैं थोड़ा समटाइम्स सोचता हूँ, क्या कुश क्या बोलता है कि मैं समटाइम्स सोचता हूँ कि ये जो अर्थ है हमारा, जो पृथ्वी है जहाँ हम रहते हैं, उसके बाहर होगा क्या, ठीक है। एंड व्हाट कैन वी फाइंड एंड सी देयर, और हम लोग उसमें क्या ढूंढ सकते हैं, क्या हमें मिल सकता है, ठीक है, और क्या वहाँ हम देख सकते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन है। तो ऐश बोलता है ओह, यहाँ पे देखिएगा ओह के बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो बोलता है ओह, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ बोला है: आई कैन टेल यू समथिंग, आवर अर्थ इज बिलोंग्स टू द सन फैमिली, एंड सन इज लाइक द हेड ऑफ द फैमिली, and there are 8 planets which goes around the sun, and the earth is also a planet. It also goes around the sun. This movement is known as revolution. अब ऐश बोलता है ओ, ठीक है, चलो मैं इसके बारे में बताता हूँ, मैं इसके बारे में कुछ बता सकता हूँ, सॉरी। तो क्या बोलता है, हमारा जो अर्थ है वो क्या करता है, एक सन फैमिली से बिलोंग करता है। डेफिनेटली सही भी है यार, वो सन फैमिली से ही बिलोंग करता है। और इसके बाद बताता है सन इज़ लाइक द हेड ऑफ द फैमिली। सही भी है, सन तो है, तो फैमिली है, हेड ऑफ द फैमिली है। अब कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। सन है, सन की वजह से हमें बहुत सारा कुछ मिलता है। अगर सन नहीं होता तो ये दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आज हम लोग जो अनाज वगैरह उगा रहे हैं, उसमें अगर आपको नहीं मिले कुछ, सन से बहुत सारा हीट निकलता है, उसकी वजह से बारिश वगैरह सब इसी पे डिपेंड करता है। तो सन हेड ऑफ द फैमिली, यानी घर चलाने वाला सन ही है, ठीक है। उसमें हमको सब कुछ मिलता है, उससे हमें बीमारी से लड़ने की ताकत भी मिलती है, हमें जो खाना मिलता है वो भी मिलता है। जो पेड़ पौधे पृथ्वी पे यानी अर्थ पे जितना भी एग्जिस्टेंस है, बिकॉज ऑफ सन है। अगर सन नहीं होता तो सब इम्पॉसिबल था, वो पॉसिबल ही नहीं होता। तो इसीलिए सन को हेड ऑफ द फैमिली बोला जाता है, हर चीज़ में काम करता है वो। आगे आते हैं, और इसमें ये भी बताया गया कि हाँ, इसमें क्या है, 8 प्लैनेट्स होते हैं। आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 8 प्लैनेट्स हैं। सन को छोड़ दिया जाए, उसके बाद 8 प्लैनेट्स हैं: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, और उसके बाद नेपच्यून है। तो ये हमारे प्लैनेट्स हैं। और इसको क्या कहा जाता है, ये अर्थ के क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। जो सन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं, तभी तो होता है ना, गर्मी हुआ, ठंडी हुआ, बारिश का मौसम हुआ, ऐसे हुआ। तो ये रेवोल्यूशन के कारण होता है। वो जो चक्कर लगाते हैं ना, सर्कल करते रहते हैं, साल जब ख़त्म होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। और इस मूवमेंट को जो वो जो चक्कर लगाते रहते हैं, इसको रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। वो जो चक्कर लगा के, कभी देखेंगे कि हम लोग के यहाँ 3-4 महीने गर्मी है तो 3-4 महीने ठंडी,
बारिश का भी दिन आता है, स्प्रिंग, जो ये मौसम के चेंजेस होते हैं, तो वो सन का रेवोल्यूशन लगाते हैं, वो साल भर में जो होता है ईयरली पूरा होता है, तो उसमें 3-4 मौसम आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। कुछ कहता है सो द सन इज़ लाइक अ फादर एंड ऑल प्लैनेट्स आर लाइक इट्स चिल्ड्रन। तब कुछ कहता है कि यार एक बात बताओ कि ये जो सन है वो मतलब फादर बोला जाता है, मतलब प्लैनेट का बाप बोला जाता है, पिता बोला जाता है, तो ये प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, वो क्या उनके बच्चे हैं क्या? तो ईश बोलता है यस बट इट ऑल्सो हैज़ गोन सम ग्रैंड चिल्ड्रन। अब ये कह रहा है बिल्कुल एकदम है ही, वो एकदम बाप है, वो पिता है, कि वो सारा कुछ दे रहा है यार। हम लोग तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस है, दूसरे ग्रह पे भी पता चला है, सनलाइट से वहाँ पे क्या क्या एवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन होता है वहाँ पे, तो वो भी तो चल रहा है रिसर्च, तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे तो ये बोलता है बिल्कुल। और ये जो होते हैं इट हैज़ ऑल्सो सम ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी जो पोते पोती वाला सीन बताया है, इसने बताया कि हाँ जैसे माँ बाप हैं, उनके हम बच्चे हैं, तो हम भी शादी करेंगे तो हमारे भी बच्चे होंगे, तो उनके भी, तो मेरे माँ बाप उनको पोता पोती ही बोलेंगे, तो ऐसे बोलता है सन के पोता पोती भी हैं। वो कैसे हैं? देयर आर सर्टेन सेलेस्टियल बॉडीज़ विच गोज़ अराउंड द प्लैनेट ऑल्सो। ये कह रहा है आसमान जो आप देखेंगे उसके बाहर कुछ ना कुछ, बाहर में कुछ चलता रहता है, ठीक है, जिसको सेलेस्टियल बोला जाता है, विच गोज़ अराउंड द प्लैनेट ऑल्सो। और ये जो ग्रह होते हैं, आप देखेंगे ग्रह जो होते हैं वो उसके आसपास ही घूमते रहते हैं, तो इनके ग्रैंड पेरेंट्स के रूप में बता रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, उसको सेलेस्टियल बोला जाता है, तो वो आसपास घूमते रहते हैं। आप अपने यूनिवर्स के बारे में देखेंगे जब भी, तो यहाँ पे तो हमें क्या दिखता है नॉर्मली, हम सन को लाइट आती है, हमें उससे प्रकाश मिलता है, मून देख लेते हैं, ऊपर जो जो स्टार्स वगैरह होते हैं वो उनका अलग हिस्ट्री है, फिर से आसपास में कुछ ना कुछ देखते होंगे कि यहाँ टूटता हुआ तारा गया, ये गया, और जो ग्रह के आसपास जो घूमते रहते हैं तो उनको सिलेस्टियल बोला गया। तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे बता रहा है कि यू माइट हैव सीन द मून एट नाइट। तो ये बता रहा है कि रात में हम लोग जो चंदा देखते हैं, चंदा मामा, तो ये भी तो मिलता है ना, रात में हमें सन थोड़ी है, चंदा मामा दिखते हैं, तो ये सब क्या है कि ये सब उन्हीं के सिलेस्टियल में ही आता है वो, ठीक है। आगे देखते हैं, इट गोज़ अराउंड द अर्थ एंड इज़ कॉल्ड सैटेलाइट। अब ये पृथ्वी के आसपास घूमता रहता है, तभी ना रात होता है। रात जो होती है तो वो ऐसी होती है कि शाम को जब भी वो सूरज के आसपास से पृथ्वी जब भी जो घूमता रहता है, सर्कल लगाता है, तो वहाँ पे जब पृथ्वी छिप जात, मतलब सूरज के सामने से हट जाता है, तो वो चाँद दिखेगा। फिर वो चाँद ऐसा नहीं है कि हाँ दिन में आता है तो वो गायब हो जाता है, लेकिन सूरज के लाइट के सामने वो नहीं दिखता। शाम को जब सूरज से दूर होता है तो वो दिखना शुरू हो जाता है। इसके बाद कह रहा है इसको एक सैटेलाइट भी बोला जाता है, जहाँ पे पीपल गए भी हैं। इन द सेम वे अदर प्लैनेट्स ऑल्सो हैव देयर सैटेलाइट्स। अब ऐसा नहीं है कि हम अर्थ वाले हैं, पृथ्वी वाले हैं, तो हमारे पास सैटेलाइट्स है, तो दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनके पास सैटेलाइट्स नहीं होगा, उनके पास भी होता है, उपग्रह जो हम लोग बोलते हैं, विच गोज़ अराउंड देम एंड सो द सन द प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स। और इसीलिए वहाँ पे क्या है, सन भी है, उनके प्लैनेट्स हैं, उनके सैटेलाइट्स हैं। जैसे जो हम लोग का सोलर सिस्टम है, वहाँ पे अर्थ है, तो वहाँ पे दूसरे भी प्लैनेट है। तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास पृथ्वी पे अगर सन का सूरज जो आ रहा है वो दूसरे प्लैनेट पे नहीं जाता होगा, वहाँ भी जाता है, वहाँ भी दिखते होंगे। ऐसा थोड़ी है, हमारे यहाँ एक ग्रह है, वहाँ भी आते हैं और दूसरी जगह भी जाते हैं। हाँ, तो ये प्लैनेट में अर्थ का आप देख सकते हैं, वैसे ही दूसरे सैटेलाइट्स जो जहाँ पे प्लैनेट्स है वहाँ भी तो सन जाता होगा ना, डेफिनेटली जाता है। तो ये थोड़ा डीप स्टडी है, थोड़ा आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझेंगे कि सूरज कैसे कैसे किन ग्रह पे कौन सा गर्म है, कौन ठंडा है, कौन क्या है, ये आगे स्टडी का चीज़ है, लेकिन कॉन्वर्सेशन में उतना समझते हैं हम। which goes around the sun, so the all together form the sun family and is known as the solar system। और ये सारा जो जितना भी हमारा जो प्लैनेट है वो क्या है, सन का फैमिली है।
यानी सन जो है हमारे पूर्वज हैं और हम उनके पोते पोती नाती नाती जो भी हैं सो हैं। अब वो सन जो है फैमिली का सिस्टम है वो, और उसी का सोलर सिस्टम है, पार्ट है उसका। सन से बड़ा कोई प्लैनेट नहीं है यार। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जो हमारा नेक्स्ट पेज है उस पर देखते हैं। उस पर जो है कुछ पूछता है। क्या पूछता है वो? आई एम सो हैप्पी टू नो अबाउट दिस बट व्हाट आर द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स। अब कह रहा है, कुछ बता रहा है कि हाँ, उसको तो पहले डाउट और क्वेश्चंस था, उसके बाद कह रहा है मैं बड़ा ही खुश हुआ जान के, बड़ा ही एकदम खुश हुआ जान के कि हाँ हमारा जो है प्लैनेट्स है, इसके बारे में जान के कुछ है। हमारे प्लैनेट्स के नाम क्या है? तो ऐश बताता है द नेम ऑफ द 8 प्लैनेट्स आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे हैं, ये सन के मतलब फैमिली है ये, इसके बारे में बताया। तो इसने 8 जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उसके बारे में बता दिया है। हाँ, और यहाँ पे एक यूनो करके आ रहा है, आप देख सकते हैं, एक कार्टून टाइप का वहाँ पे बताया है कि देखिए जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट अमंग ऑल प्लैनेट। सही बात है, जुपिटर सबसे बड़ा है। आप वो सोलर सिस्टम में देख सकते हैं। आप सोलर सिस्टम में जब भी देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा है, उसका जो आकार है, शेप है, वो सबसे बड़ा है। लेकिन वहाँ पे कोई पहुँचा नहीं है यार, वो देखा गया है। अभी मास्पिंग काम चल रहा है, वो आगे आप समझ सकते हैं। चलिए, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। और इसके बाद कह रहा है स्पीक इन इंग्लिश, राइट द नेम्स ऑफ 8 प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स के नाम लिखने के लिए कह रहा है। और उसके नीचे 20 सेक्शन में कह रहा है दिस इज़ आवर अर्थ, डिस्क्राइब इट इन 4 लाइन्स। अब अर्थ का एक पिक्चर दिया है, इसको आपको 4 लाइन्स में डिस्क्राइब करना है। अपने अर्थ के बारे में, पृथ्वी के जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में वहाँ पे 5 लाइन में आपको देनी है। 4 लाइन्स दिया है, आप जितना बड़ा करके लिख सको वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आज का क्लास रहा इतना ही। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्लास से बहुत कुछ समझेंगे। कोई क्वेश्चन होगा आप सेशन के दौरान कल पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।